गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी होने वाली है, तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। व्यास दर में आई है, और जब भी बाबा जी डेरे में होते हैं तो बाबा जी का दर्शन करने के लिए बहुत संगत व्यास आई है। इसी प्रकार जब बाबा जी डेरे में थे तो कुछ सेवादारों की ड्यूटी नदी पर लगाई गई हुई थी। सात संगत जी, जब सेवादार नदी पर सेवा कर रहे थे तो अचानक एक सत्संगी आया और वह नदी में छलांग लगाने लगा। जैसे ही वह सत्संगी नदी में छलांग लगाने लगा, तो जो सेवादार वहां सेवा कर रहे थे वह जल्दी से भागकर उस सत्संगी को पकड़ लेते हैं और उसे छलांग लगाने से रोक लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो तुम इस नदी में छलांग लगाने जा रहे हो। फिर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा और फिर सेवादार वहां से सेवा कर रहे थे वह सारी घटना सेंटर साहब को बता देते हैं। और साथ संगत जी, सेंटर साहब उसे सत्संगी से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, क्या जान देने लगे थे, क्यों जान देने लगे थे, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मेरे साथ दिल खोलकर बात कर सकते हो। लेकिन वह सत्संगी कुछ नहीं बोला और रोता ही रहा। लेकिन फिर वो सेवादार उसे अकेला नहीं छोड़े थे, क्योंकि उसकी मन में ही डर रहा कि कहानी इसे अकेला छोड़, तो फिर कहानी यह नदी पर ना चले जाए। और जब वह सत्संगी चित्र साहब को कुछ नहीं बताया तो सेक्रेटरी साहब उसे अपने साथ बाबा जी के पास ले जाते हैं। उसको सारी उनको सारी घटना बताते हैं। तो फिर वह सत्संगी बाबा जी को अपने सामने देखकर रोने लग जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मुझे बताओ, क्या आपने जान क्यों देने लगे थे, तुम्हें क्या परेशानी है। फिर वह सत्संग जी बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरे घर की परेशानी जीने ही नहीं देती। तो फिर बाबा जी उसे सत्संगी को कहते हैं कि बेटा, हर घर में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम लोग अपनी जान ही गंवा दे। तब वो रोने लगा। फिर बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा, जान देने से कुछ भी हासिल नहीं होता, तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, उसका हल जरूर करूंगा। फिर वह सत्संगी बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी को कहता है कि बाबा जी, आपने मेरा बड़ा पर बेड़ पर लगाना है। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर आपने नाम लिया है तो भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारे मन में शांति मिलेगी और मन में गलत विचार आने से बंद हो जाएंगे। जैसे बाबा जी ने कहा उसे वैसे ही किया, अपने घर आ गया और भजन सिमरन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब वो सत्संगी भाई डेरा वापस उम, आया तो बाबा जी भी वहीं आए हुए थे। तो उसे सत्संगी भाई को सवाल जवाब में बाबा जी से मिलने का मौका मिल गया। जब वो बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी ने पहचान लिया। फिर बाबा जी ने उसे अपने सामने देखकर कहने लगे कि भाई, अब तो आपका दिल नहीं करता ना। फिर वह सत्संगी भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपने उसे दिन मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर की हालात भी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि बाबा जी, मैं आपके कहने के अनुसार आपके हम के हुक्म के अंदर अनुशासन में सिमरन करता शुरू कर दिया था। और उसे दिन से के बाद मेरे घर में
सब कुछ ठीक हो गया, मेरे घर के हालात भी सुधर गए। और बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भजन सिमरन ने बहुत ताकत होती है। फिर बाबा जी उसे सत्संगी को कहने लगे कि बेटा, मरना किसी समस्या का हल नहीं होता। आप रोज सिमरन करो तो आप उस मालिक की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो प्यारी साथ संगत जी, भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत दुख आते हैं तो हम डोल जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना है और बाबा जी के हुक्म में रहना है और बाबा जी का हर रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। तो संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।